12 साला माहीन 7वें क्लास की तालिबा थी। वो बहुत ज़हीन और अच्छे दिल की मालिक थी। अपनी ज़हानत की वजह से पूरे ख़ानदान में इसे एक नुमायाँ हैसियत हासिल थी। माहीन के बड़े से घर में उसकी उम्मी, अबू और दादी के अलावा 2 चाचू भी अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते थे। चाचू की बेटियां उसकी क्लास फेलोज़ थीं। इसकी 14 साल की बड़ी बहन पाकिज़ा भी उसकी क्लास फेलो थी, क्योंकि पढ़ाई में कमज़ोर होने की वजह से वो फेल हो गई थी। माहीन वैसे तो बहुत अच्छी थी। हमेशा अच्छे नंबरों से पास होने के बावजूद इसने कभी गुरूर का इजहार तक नहीं किया था। मगर कभी घर के बड़ों में उसकी जहानत की तारीफें की जाती तो इसके दिल में खुद पसंदी के जज्बात जन्म लेते। ताहम वो फौरन उन जज्बात का गला घूंट देती और अल्लाह ताला से तौबा करती, क्योंकि वो जानती थी कि खुद पसंदी ला इलाज मर्ज है। एक दिन सुबह जब वो उठी तो दिमाग खुद ब खुद मैथ के टेस्ट की तरफ चला गया, जो आज क्लास में लिया जाना था। उनके स्कूल में हर हफ्ते टेस्ट होते थे। हर बार उसके नंबर अपनी बहन और कज़न्स से ज़्यादा आते थे। इस बार भी जब मिस ने टेस्ट का बताया तो उसकी बहन और कज़न्स ने इसी दिन टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। उसने भी कई सवालात की मशक़ें की। यूँ उसने किसी भी किस्म की फ़िक्र के बगैर एक दिन में अपने रियाजी के टेस्ट की तैयारी मुकम्मल कर ली, जबकि पाकिज़ा, राबिया और सदिया कज़न्स 5 दिनों तक वक़्ता टेस्ट की तैयारी करती रही। माहीन को खुद पर एतमाद था और इस बात का यकीन था कि इसका टेस्ट हमेशा की तरह बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसकी तैयारी बहुत अच्छी थी। जब राबिया वगैरह रियाजी की मशक़ें हल करने के लिए बैठती तो वो टीवी देखने लगती। माहीन को बार बार आवाज़ देकर बुलाती कि ज़रा ये सवाल तो हल कर दो। वो सवाल हल करके उन्हें समझा देती। खैर, वो सुबह तैयार होकर अपनी बहन और कज़न्स के साथ स्कूल की तरफ रवाना हो गई। असेंबली के बाद वो सब अपनी मुश्तरका क्लास में चली आए। पहला पीरियड उनकी इंचार्ज टीचर का था। आखिर का पीरियड, जो कि 1 घंटे का था, इंग्लिश का था। जब वो पीरियड ख़त्म हुआ तो मिस कौसर क्लास में आ गई। उन्होंने हाथ में टेस्ट शीट्स पकड़ रखी थी। क्लास में आते ही उन्होंने ज़ोर से कहा, अस्सलाम अलैकुम। सब तलबा ने अदब और तज़ीम के साथ खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया और जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। मिस कौसर ने कहा, बच्चों, याद है ना आज आप लोगों का टेस्ट है। उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में उन्हें बैठने का इशारा करते हुए सवाल किया। सब ने जोर से एक ज़बान होकर जवाब दिया, जी मिस, हमें याद है। तो शीट और पेन वगैरह लेकर गैलरी में आ जाएं। वो रोबदार आवाज़ में बच्चों को हुक्म देते हुए बोले। सब लड़कियां जल्दी से बाहर गैलरी में आकर कतार में तरतीब से बैठ गई। मिस कौसर ने उनके दरमियान शीट्स तकसीम की। उनका टेस्ट शुरू हुआ। सब लड़कियां जल्दी जल्दी टेस्ट शीट पर हाथ चला रही थी। माहीन दिल में सोचने लगी, वो राबिया, सदिया और पाकिज़ा ने यकीनन इतना अच्छा टेस्ट नहीं किया होगा। उसने फिर गुरूर और तकब्बुर से सोचा। माहीन का टेस्ट अगरचे अच्छा हुआ था, फिर भी न जाने क्यों इसका दिल मुरझाया हुआ सा था। शीट देने के बाद वो हसब आदत अपने बेंच पर आकर किताब खोलकर बैठ गई। सवालात चेक किए तो धक से रह गई। ये किया। 3 लाइन में से आखिरी 2 लाइन सवाल के तरीके गलत होने के अलावा जवाबात भी बिल्कुल गलत थे। ये किया। हमेशा की तरह गलती करने के बाद उसे एहसास होता था, इसे अब याद आ रहा था कि उसे इस तरह नहीं बल्कि इस तरीके से सवालात हल करने चाहिए थे, जिसके जवाब उसे अच्छी तरह ज़हन नशीन हो चुके थे। इसी वक्त क्लास में चहकती हुई राबिया और सदिया चली आए। मुस्कुराते हुए दोनों बता रही थी कि उनका सिर्फ आखिरी लांग सवाल छूट गया, बाकी सब सवालात उन्होंने बिल्कुल ठीक किए। अचानक इसके अंदर से ज़मीर की आवाज़ सुनाई दी, देखो माही, जिनको तुम दिल ही दिल में लाशूरी तौर पर कम अक्ल और नालायक समझती थी, वो तुमसे आज आगे निकल गई। ये तुम्हारे गुरूर का नतीजा है। तुम जो हमेशा अच्छे टेस्ट देती थी और खुद एतमादी से सिर्फ एक बार ही सवालात हल करके सुकून से बैठ जाती थी, आज बार बार एक ही सवाल को हल करने वाली लड़कियों से हार गई। तुम जो उन्हें दिल में फ़ख्रिया और खुद पसंद ख्यालात रखते हुए सवालात समझाती थी, आज खुद से समझने वाली मेहनत वालियों से पीछे चली गई। ज़मीर की आवाज़ ने माहीन को आईना दिखाया। तब उसे समझ में आया कि वो तो हमेशा से अंधेरे में थी। फ़ख्र करने वाली, खुद पसंदी करने के लायक ज़ात तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। बेशक सिर्फ वही हर चीज़ पर कादिर है, जिसकी मुट्ठी में पूरी कायनात है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, जो हर ऐब से पाक है और तमाम मखलूक का खालिक है। माहीन के ज़मीर ने इसे सही रास्ता दिखाया।
اس نے اپنے ضمیر کی باتوں پر کان دھرے، تب ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔